सोचो, एक सुबह तुम उठते हो और तुम्हारा बॉस एक इंसान नहीं, एक एआई सिस्टम है। तुम्हारा परफॉर्मेंस एक एल्गोरिथम डिसाइड करता है और तुम्हें जॉब मिलती है या छीन जाती है सिर्फ एक क्लिक में। पहले ये सीन सिर्फ साइंस फिक्शन लगता था, लेकिन आज ये हमारा प्रेजेंट है। एआई अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, एक सोचने वाली मशीन है। मशीन अब कमांड्स नहीं मांगती, वो ऑब्जर्व करती है, सीखती है और खुद डिसीजन लेती है। सवाल ये नहीं है एआई क्या कर सकता है, सवाल ये है हम क्या करेंगे जब मशीन हमसे तेज सोचने लगेगी। आज से कुछ साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फैंसी टर्म थी, लेकिन आज एआई तुम्हारे फोन के असिस्टेंट में है, तुम्हारे इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम में और तुम्हारा फ्यूचर के करियर में भी है। ये वीडियो एक वार्निंग नहीं है, ये एक मिरर है जिसमें हम देखेंगे अपना फ्यूचर। एक ऐसा फ्यूचर जहाँ इंसान और मशीन एक ही दौड़ में भाग रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक जीतेगा। तो चलिए मिलकर समझते हैं कैसे एक सोच दुनिया बदल सकती है। एक ऐसी सोच जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेती है, जो रुकावट नहीं देखती, सिर्फ रास्ता बनाती है। क्योंकि कहानी उन्हीं की लिखी जाती है जो दुनिया को अपने नजरिए से देखते हैं। इंसान हमेशा से एक क्रिएटर रहा है। उसने अपने हाथ से दुनिया बनाई, लेकिन हर दौर में दुनिया ने उसे बदला भी है। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने इंसान को हंटर से फार्मर बनाया। उसने जमीन पे नियंत्रण पाया और नेचर के साथ जीना सीखा। फिर आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब मशीन ने इंसान के हाथ से मजदूरी छीन ली। यहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ी, पर साथ ही एक नया डर भी पैदा हुआ, मशीन हमारी जगह ले लेगी। फिर आई डिजिटल रेवोल्यूशन, जहाँ दुनिया एक स्क्रीन में सिमट गई। कंप्यूटर और इंटरनेट ने हमारी सोच, काम और जिंदगी दोनों बदल दिए। लेकिन अब एक नया युग शुरू हो गया है, एआई रेवोल्यूशन। Our industry, our science, everything about the world that we have built is based on academic research, open source, so forth. Much of Google's technology was based on open source. Some of Google's technology is open source, some of it is proprietary, perfectly legitimate. ये रेवोल्यूशन सबसे अलग है। यहाँ मशीन सिर्फ काम नहीं करती, सोचती है, सीखती है और फैसला लेती है। एक टाइम था जब हम कहते थे मशीन सिर्फ टूल्स हैं, लेकिन अब मशीन पूछ रही है अब तुम्हारा रोल क्या है। पिछले रेवोल्यूशन ने जॉब्स बदली थी, पर एआई ने जॉब्स को रिडिफाइन कर दिया है। पहले हम मशीन के ऑपरेटर थे, आज हम खुद मशीन के डाटा बन गए हैं। ये दौर एक ऐसे क्रॉस रोड पे खड़ा है जहां हर इंसान को अपनी वैल्यू दोबारा समझनी पड़ेगी। मशीन के पास लॉजिक है, लेकिन इंसान के पास लगन है, और जब तक लगन जिंदा है गेम खत्म नहीं हुई है। आज एआई ने इंडस्ट्रीज के डीएनए को ही बदल दिया है। हर सेक्टर्स में मशीन और एल्गोरिथम नए इंसान बन चुके हैं। देखो टेस्ला के सेल्फ ड्राइविंग कार्स को, वो हर किलोमीटर के साथ और इंटेलिजेंट हो रही है। हर टर्न, हर एक्सीडेंट, हर डाटा से वो सीख रही है और इंसान के ड्राइविंग एक्सपीरियंस को पीछे छोड़ रही है। अमेज़न के वेयर हाउसेस में रोबोट 24 घंटे काम करते हैं। वो ना थकते हैं, ना कंप्लेन करते हैं, और हर सेकंड में हजारों पैकेजेस स्कैन करते हैं परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ। और फिर आते हैं टूल्स जैसे चैट जीपीटी, मिड जर्नी, क्लाउड, जो लिखने, डिजाइन करने और सोचने में इंसान का कंपटीशन बन गए हैं। एक ज़माना था जब क्रिएटिविटी सिर्फ इंसान की थी। आज एआई पेंटिंग भी बनाता है, म्यूजिक भी कंपोज करता है और पूरे बिजनेस प्लान लिख देता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से एआई आने वाले कुछ सालों में 9 करोड़ जॉब्स खत्म करेगा, पर साथ ही 17 करोड़ नए रूल्स भी क्रिएट करेगा। मतलब खतरा और मौका दोनों एक साथ। ये दौर एक चॉइस देता है, तुम एआई से डर सकते हो या यूज मास्टर कर सकते हो। एआई तुम्हारा असिस्टेंट भी बन सकता है और कॉम्पिटिटर भी। ये डिपेंड करता है तुम उसे यूज कर रहे हो या उसे रिप्लेस होने दे रहे हो। देखो मार्केटिंग, जर्नलिज्म और कस्टमर सर्विस जैसे सेक्टर्स पहले इंसान के इंट्यूशन पे चल रहे थे, आज एल्गोरिथम पे डिपेंड है। आज एक एआई कॉपीराइटर 1000 एड्स लिख सकता है एक दिन में, लेकिन एक चीज वो कभी नहीं लिख सकता, इंसान का जज्बा। एआई फैक्ट्स ला सकता है लेकिन फीलिंग्स नहीं, डाटा दे सकता है लेकिन डिसीजन के पीछे की कहानी नहीं समझ सकता। इसी जगह इंसान जीत सकता है अगर वो अपने क्रिएटिविटी और एम्पैथी को अपने स्ट्रेंथ बना ले। इस दौर में स्किल का मतलब बदल गया है, सिर्फ डिग्री नहीं, डिजिटल इंटेलिजेंस मैटर करती है। आज एक कोडर काम तब बचा सकता है जब वो एआई के साथ मिलके कोड लिखे, ना कि उसके खिलाफ। एआई हमें रिप्लेस करने नहीं, री इन्वेंट करने आया है। ये समझना ही सबसे बड़ा स्टेप है सर्वाइवल का। मशीन तब तक जीतेगी जब तक इंसान सीखने से रुक जाएगा।